9 सितंबर देश के राजनीति में अगला बड़ा मोड़। भारत को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में मची है जबरदस्त के हलचल। क्या विपक्ष की रणनीति एनडीए पर भारी पड़ेगी या सत्ता पक्ष की खामोशी चाल सब पर हावी हो जाएगी? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत के अगले उपराष्ट्रपति की, जहां मुकाबला है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, यह कहानी है संविधान बनाम राजनीति की। यह कहानी है विपक्ष बनाम सत्ता के संघर्ष की। भारत को 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा, यानी वो शख्स जो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी संभालेगा। संविधान में उपराष्ट्रपति की भूमिका हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर मानी गई है। इस बार चुनावी तस्वीर खास है क्योंकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, जिन्होंने अब तक पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी है, बेहद सक्रिय और आक्रामक नजर आ रहे हैं। अगर बात करूं सुदर्शन रेड्डी की, तो बी सुदर्शन रेड्डी एक वरिष्ठ जज है। संविधान की बारीकियों पर उनकी पकड़ अच्छी है और निर्भीक छवि उन्हें और मजबूत उम्मीदवार बनाती है। लेकिन इस वक्त रेड्डी का एक बयान काफी चर्चा में है। वो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ काले बादल जो जल्द ही छट जाएंगे। ये महज बयान नहीं है, ये सत्ता और विपक्ष के बीच गहरे टकराव का एक नया इशारा है। रेड्डी ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति पद का राजनीति से ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष की आवाज को ज्यादा मौके मिलने चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात तो पहले ही गूंज चुकी होती है। वो सारी बातें पहले कर चुके होते हैं। यह स्टेटमेंट विपक्ष की नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष का संदेश साफ है, लोकतांत्रिक आवाज दबाई जा रही है। रेड्डी ने एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को खुली बहस की चुनौती दी है। यह विपक्ष का सबसे बड़ा दांव है। इसका मकसद है जनता को यह संदेश देना कि हम मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं। सत्ता पक्ष क्यों चुप है, इस पर अब तक एनडीए की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी विपक्ष फिलहाल नैरेटिव की लड़ाई में आगे दिख रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि यह चुनाव किसी के दल की राजनीति नहीं, बल्कि संविधान की परंपरा का हिस्सा है। चाहे जीत हो या हार हो, मेरी संवैधानिक यात्रा जारी रहेगी। रेड्डी नंबर गेम में विश्वास नहीं रखते, लेकिन विपक्ष की रणनीति साफ है, नैतिक दबाव बनाकर सत्ता को चुनौती देना। दूसरी ओर सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह से चुप है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं। लेकिन एनडीए के पास संख्या बल की ताकत है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एनडीए की भारी बहुमत है। राजनीतिक समीकरण साफ संकेत देते हैं कि राधाकृष्णन की राह आसान हो सकती है। रेड्डी ने अपने बयान में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जैसे पूर्व उपराष्ट्रपतियों का भी जिक्र में कहा है। मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जहां उपराष्ट्रपति संसद की गरिमा बचाते हुए राजनीति से ऊपर खड़ा रहता है। विपक्ष इस बयान को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की प्रतीक बना रहा है। लेकिन आज की राजनीति में क्या ये परंपराएं टिक पाएगी? अब सबकी निगाहें 9 सितंबर पर है। उस दिन भारत को मिलेगा एक नया उपराष्ट्रपति, लेकिन असली लड़ाई 2 मोर्चों पर है। संख्या बल की जंग, जहां एनडीए मजबूत है, नैरेटिव की जंग, जहां विपक्ष बढ़त बनाने की पूरी कोशिश में है। रेड्डी की सक्रियता ने इस चुनाव को औपचारिक प्रक्रिया से उठाकर जनता की बहस बना दिया है। क्या उपराष्ट्रपति को कुर्सी वास्तव में राजनीति से ऊपर रहेगी? क्या विपक्ष की आवाज को राज्यसभा में बराबर का मौका मिलेगा?
या फिर ये पद भी धीरे धीरे दलगत राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। रेड्डी ने लोकतंत्र पर काले बादल की जो चेतावनी दी है, क्या वो सिर्फ विपक्षी बयानबाजी है या सच में इसमें गहरे संदेश छिपे हैं? 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है। इस चुनाव का नतीजा सिर्फ एक चेहरा तय नहीं करेगा, ये तय करेगा कि संविधान का परंपरा बची रहेगी या फिर राजनीति समीकरणों का खेल जारी रहेगा। आपकी क्या राय है? क्या बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की आवाज बन पाएंगे या एनडीए की खामोशी राजनीति ही इस बार सबसे बड़ी ताकत साबित होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आयान फास्ट न्यूज। यहाँ हर खबर मिलती है गहराई से, निष्पक्षता के साथ।